इमेजिन कीजिए कंपनी है जिसको बिजनेस एक्सपेंड करने के लिए ₹10 करोड़ चाहिए। बट द प्रॉब्लम इज दिस, ना तो उसे बैंक से लोन लेना है और ना ही अपने शेयर्स मार्केट में इशू करने हैं। सो द क्वेश्चन अराइजेस हियर कि पैसा आएगा कहाँ से। सो हियर द डिबेंचर्स कम इनटू द पिक्चर। इन सिंपल वर्ड्स बताऊं तो डिबेंचर एक तरीके का लोन ही होता है जहां पे इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो कंपनी को पैसे देते हैं इन द फॉर्म ऑफ लोन। जब कंपनी इन्वेस्टर्स से पैसा बोरो करती है और उसके बदले इन्वेस्टर्स को एक रिटर्न फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स देती है तो उसी को हम डिबेंचर्स कहते हैं। इन सिंपल वर्ड्स, अ डिबेंचर इज अ डेब्ट इंस्ट्रूमेंट थ्रू व्हिच अ कंपनी बोरोज मनी फ्रॉम द इन्वेस्टर्स। यानी कि कंपनी जो है वो इन्वेस्टर्स से पैसा लेती है और वो इन्वेस्टर्स को प्रॉमिस करती है कि उसके बदले वो आपको एक फिक्स पीरियड के लिए इंटरेस्ट देती रहेगी उस प्रिंसिपल अमाउंट में, एंड आफ्टर द एंड ऑफ मैच्योरिटी पीरियड, एक टाइम पीरियड खत्म होने के बाद वो आपका प्रिंसिपल अमाउंट वापस कर देगी। चलिए अब इसको एक नॉर्मल एग्जांपल और सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। किसी भी कंपनी को 1 लाख रुपए चाहिए एंड आपने उसको 1 लाख रुपए दिया थ्रू अ डिबेंचर्स, एंड कंपनी कहती है कि मैं आपको हर साल 10% पर एनम का इंटरेस्ट दूंगा एंड आपके पैसों को मैं 5 साल के बाद रिटर्न करूंगा, यानी कि मैच्योरिटी पीरियड खत्म हो जाएगी 5 साल, तो उसके बाद वो रिटर्न करेंगे आपके पैसों को। सो व्हाट हैपेंस हियर दैट यू इन्वेस्ट योर 1 लाख रुपीस इन दैट कंपनी एंड इन रिटर्न यू विल रिसीव इंटरेस्ट ऑफ 10% पर एनम, एंड कब तक आपको मिलता रहेगा, जब तक आपकी मैच्योरिटी पीरियड खत्म हो जाती है, यानी कि 5 साल तक आपको पैसे इंटरेस्ट एज इंटरेस्ट आपको मिलता रहेगा। 5 साल के बाद आपका ओरिजिनल अमाउंट आपको जो प्रिंसिपल है वो आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे जो समझने वाली बात है वो ये है कि आप कंपनी के ओनर नहीं बनते हैं। जैसे कि किसी भी कंपनी के शेयर को सब्सक्राइब करने वाले को हम शेयर होल्डर्स कहते हैं, वैसे ही कोई भी कंपनी के डिबेंचर्स को खरीदे तो उसको हम डिबेंचर होल्डर्स कहते हैं। जो डिबेंचर होल्डर होता है वो कंपनी को सिर्फ एक लोन दे रहा होता है, वो ओनर नहीं बनता कंपनी। अब एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस समझते हैं दैट शेयर्स एंड डिबेंचर्स इज नॉट सेम, ये सेम नहीं होते हैं, बिकॉज शेयर होल्डर्स इन्वेस्ट एज एन ओनर वेयर एज डिबेंचर होल्डर्स इन्वेस्ट एज अ लेंडर और क्रेडिटर, एंड इसीलिए डिबेंचर्स में जनरली रिटर्न हमको इंटरेस्ट के फॉर्म में मिलता है, वेयर एज शेयर्स में रिटर्न हमको डिविडेंड या कैपिटल एप्रिसिएशन के फॉर्म में देखा जा सकता है। सो क्वेश्चन अब ये आता है कि जो कंपनी है उसको डिबेंचर्स इशू ही क्यों करना है। सी देयर इज मेनी रीजंस, लाइक अगर कंपनी को बिजनेस एक्सपेंड करना है या फिर न्यू प्रोजेक्ट्स में पैसे लगाने हैं या फिर जो उनके पास एक्सिस्टिंग डेब्ट है उसको मैनेज करना है, तो काफी सारे रीजंस हो सकते हैं पैसे लेने के लिए। उसके पास एक ऑप्शन हो सकता है कि वो डिबेंचर्स इशू कर दे। बट यहाँ पे डिबेंचर इशू करने से ये फायदा होता है कि अगर कंपनी ये चाहती है कि हम अपने जो ओनरशिप है वो फर्दर अब डिवाइड ना करें, यानी कि और लोगों को हम और ओनर ना बनाए, जितने हैं उतने ही सही हैं, तो उनके पास ये बेस्ट ऑप्शन होता है कि वो डिबेंचर्स इशू कर दे मार्केट में, जिसकी वजह से पैसे भी आ जाते हैं और यहाँ पे आपकी जो ओनर होती है, ओनरशिप होती है कंपनी की, वो भी डिवाइड नहीं होती है। सो इन सिंपल वर्ड्स, डिबेंचर्स हेल्प्स कंपनीज टू रेज द मनी, टू रेज द फंड्स विदाउट फर्दर डिवीजन ऑफ द ओनरशिप, वी कैन से दैट। सो अब आप कभी भी डिबेंचर वर्ड सुनो तो याद रखो दैट कंपनी बोरोज द मनी इन द फॉर्म ऑफ लोन एंड इन्वेस्टर्स लैंड्स द मनी।